के बीच एक बहुत सनसनीखेज खुलासा करने वाली हूँ और बहुत दुख की बात है जो आज मैं आप सब लोगों के बीच में रख रही हूँ। वो बहुत दुख की बात है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी जनता के लिए जो भाई बहन रोज़गार करते थे, आज उनका काम छूट गया है। जो सुबह काम करते थे, शाम को अपना दिहाड़ी लेके आते थे, उन्हीं सभी भाई बहनों के लिए जो आज हमारे मोदी जी ने फ्री राशन भेजा, उसके लिए जो हमारे बीच में केजरीवाल सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार, उन्होंने इस राशन में भी राजनीति शुरू कर दी है, घोटाला शुरू कर दी है, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। इनके जो विधायक, कार्यकर्ता और पार्षद मिलके उस राशन को अपने घरों में ले जा रहे थे और जो पकड़े गए और वापस जब पकड़े जाने पर वो वापस दोबारा स्कूल में राशन लाया जा रहा है। मतलब उन्होंने जो गरीब जनता के लिए राशन आ रहा था, वो राशन अपने घरों में लेके गए। जो लोगों को नहीं मिला, वो लोग अपने घर में भर के ले जा रहे थे। तो ये केजरीवाल सरकार का एक झूठ है जो उन्होंने भ्रष्टाचार में पकड़े गए उनके कार्यकर्ता, और इन्होंने इसमें भी राजनीति खेल रहे हैं। ये क्या करते हैं, अपने आदमियों को देते हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता होता है वो उनको राशन नहीं देते। मतलब राशन में भी उनकी राजनीति है। पहले बात तो वो जनता को राशन देते ही नहीं, और अगर वो 10-5 लोगों में से किसी को देते हैं तो वो उनके अपने ही लोग होते हैं कि उनको बुला के राशन देते हैं। और बाकी जो लोग सुबह से शाम तक, सुबह 3-3, 4-4 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं नंबर लगाने के लिए, वो आखिर में उनको घर लौट के आना पड़ता है क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिलता। बात आप कह रहे हो राशन घोटाले की, तो राशन घोटाला हुआ 5 दिन हो गए। बीजेपी बिल्कुल शांत है, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अभी तक बोला नहीं इस विषय में। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे वार्ड की समस्या थी तो मैंने आज अपनी समस्या को मैंने लाइव किया और सबको बताया, सबको जागरूक किया, और मैं अपनी जनता को भी जागरूक कर रही हूँ कि ये जो राशन है ये हमारे हक का राशन है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशन हमको दिया है। तो हमें ये उनसे अपनी हक की लड़ाई से लड़के हमें ये राशन लेना है, और ये हमारा राशन है, कोई केजरीवाल के घर का राशन नहीं, कोई वो अपने घर से फ्री नहीं दे रहा। ये सिर्फ केंद्र सरकार दे रही है, हमारी मोदी जी दे रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि बीच में हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल है, जो वो आगे जनता के पास पहुंचने नहीं देते और सारा जो है ठेकड़ा सारा मोदी सरकार पे फोड़ देते हैं कि हमें मोदी सरकार काम नहीं करने देती। जबकि मोदी सरकार ने बोला है कि घर घर राशन मिलेगा, और आप सब जानते हैं कि पहले तो राशन कार्ड के बिहाफ पे ही सबको राशन मिलता था। अब मोदी सरकार ने आधार कार्ड के बिहाफ पे ही लोगों को राशन देने के लिए कह दिया है। तो दिवाली तक मुफ्त राशन देने का मोदी जी ने वादा किया है, और आप जानते हैं कि इसी में ही वैक्सीन भी फ्री मोदी जी ने दी है। अगर ये कोई भी किसी भी प्रधानमंत्री के उसमें वैक्सीन आती तो आम आदमी इस वैक्सीन को नहीं लगा सकता बिगर पेड के। आप जानते हैं कि अभी भी हर जगह पेड होता है। तो जितनी भी सरकारें आई हैं, हमने हमेशा पैसे देके ही काम किया है। तो ये मोदी जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि हमारे हर किसी जनता को, हर किसी भाई बहन को, चाहे वो मिडिल हो चाहे वो हाई लेवल हो, सबको फ्री वैक्सीन लग रही है, और सब लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जागरूक हैं और आ भी रहे हैं घरों से निकल के कि हमें वैक्सीन लगवानी है। रजनी जी, जो आप राशन घोटाले की बात कर रही हैं, क्या आप रिटर्न में कोई कार्रवाई अभी तक की है या आगे क्या करेंगे, बताएंगे? मैं देखिए कार्रवाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसमें स्कूल भी मिला हुआ है। स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो राशन हमारे जनता को नहीं मिल रहा तो हमें इन्फॉर्म करे। तो इसमें स्कूल वालों की भी गलती है कि उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और मुझे तुरंत पता चला तो मैं तुरंत एक्शन में आई, और मैं तुरंत इसमें कार्रवाई भी करूँगी और एक्शन भी लूँगी उनके खिलाफ कि हमारी जनता को राशन नहीं मिला। क्योंकि वो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको राशन नहीं देते, अपने 5-6 लोगों को राशन दे के वो बंद कर देते हैं। और ये जो कल मीडिया के तमाम लोग वहाँ पहुँचे स्कूल में, तो ईश्वर सिंह जो कि प्रिंसिपल है वो नदारत थे स्कूल से। हाँ जी। स्कूल में नहीं मिले, और ना ही स्कूल प्रशासन को इस बारे में किसी ने कोई जवाब दिया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हो ना राशन का, तो राशन ही 2020 में भी आया था, उसमें भी उसका भी पता नहीं। 2021 का राशन है, इसका भी पता नहीं। आखिर ये राशन का घोटाला, और वो तमाम कह रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि यहाँ जो एसएमसी मेंबर है उनका इतना दबाव है कि हम उनके दबाव में काम करते हैं। क्या करेंगे आप इस विषय में? देखिए, ये तो
मैं अपनी जनता को कहूँगी कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार बुरी है। केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है, हमेशा उन्होंने राजनीति की है। आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में भी जनता को राशन नहीं मिला, लोग 3-3 बजे लाइन में आते थे और वापस चले जाते थे। कितनी मेरे पास कंप्लेंट आई और हम स्कूल में भी गए, कहते जी ये राशन नहीं आया। आपने अभी देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी जगह जगह छापा मारा है, वहाँ राशन सड़ा मिला है, राशन सड़ गया है। पर केजरीवाल ने जनता को राशन नहीं दिया, उनके विधायकों ने राशन नहीं दिया, अपने लोगों को राशन दिया और अपने घर भरे। तो यही उनकी राजनीति है और हम इसके लिए एक्शन करेंगे। और हमने केजरीवाल को बोला भी है, उनसे बातचीत भी की है, पर वो बार बार मोदी सरकार पे ही आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि जी केंद्रीय सरकार नहीं देती। आप सब लोगों के आगे खुली किताब है, तो ये तो जनता और मीडिया को खुद जानना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो स्कूल पर आप क्या एक्शन लेंगी, ये बताएं जरा। स्कूल पे मैं तुरंत एक्शन लूँगी, उनके नोटिस भेजूंगी और तुरंत कार्रवाई लूँगी कि आप लोगों ने जब ये राशन जब आया था तो इसमें आप लोगों ने इन्फॉर्म करना चाहिए, पार्षद को इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। तो ये मैं प्रिंसिपल से जाके बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी। वो तो कह रहे राशन खराब हो चुका था, कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि राशन खराब हो गया था, ये सब उनकी, देखिए प्रिंसिपल पे सही कह रहे हैं कि उन पे केजरीवाल का दबाव है, ठीक है ना। अगर वो उनके खिलाफ कुछ बोलते तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसमें प्रिंसिपल का भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उनका पार्षद विधायक सबका दबाव रहता है। अगर वो जो ऊपर से उनको आदेश देंगे वो वही करेंगे, तो इसमें उनकी भी गलती नहीं कह सकते। ये तो ऊपर से मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी जैसा ऑर्डर देंगे वो वैसे ही जवाब देंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा, फिर इसमें कुछ होगा ही नहीं, आप जो कह रहे हैं। नहीं, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। हम तो अपने माध्यम से हम अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे, इनके लिए एक्शन लेंगे, नोटिस भेजेंगे, अभी केजरीवाल के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे सब। तो मैं यही अपनी जनता को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप इस धोखेबाज, इस भ्रष्टाचार सरकार की बातों में ना आए। आप ये सब जान रहे हैं कि जो हमारा राशन आया था वो उन्होंने कैसे बर्बाद किया है, जनता को ना बांटते हुए सड़ाया है और अपने कार्यकर्ताओं के अपने घरों में उन्होंने रख लिया है चोरी करके। तो ये सब गलत बात है। तो मैं यही जनता को आपके सभी चैनल से जागरूक करना चाहती हूँ कि आप सब लोग जानिए और केजरीवाल के वहाँ प्रदर्शन करिए कि जो हमारा राशन है वो हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। समझ बताएं कि जो ये आपके वार्ड में एक राशन का घोटाला चल रहा है उसके बारे में क्या कहना क्या है जी, केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार है ये। मोदी जी ने पब्लिक को परेशान देखते हुए नवंबर तक सब लोगों को फ्री राशन का ये सुविधा करी थी, लेकिन जो ये गवर्नमेंट है भ्रष्ट गवर्नमेंट है। पहले भी कितना राशन खराब हुआ, वो राशन खराब हुआ क्यों कि लोगों में वितरण नहीं करा। जब गरीब लोगों के लिए राशन आ रहा है तो वो खराब क्यों हुआ, वो गरीब पब्लिक में बंटना चाहिए था। अब राशन चोरी हो रहा है। इनके जो कार्यकर्ता हैं और जो स्कूल की मिली भगत है, ये राशन को चोरी कर रहे हैं। अब चोरी कर रहे हैं तो बिना केजरीवाल के मिली भगत के, बिना कार्यकर्ताओं की मिली भगत के तो चोरी हो नहीं सकता। लेकिन आप लोग भी तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। हम लोग एक्शन लेंगे, आप लोग मीडिया में दिखाओ। हम लोग अब लेटर देंगे, कंप्लेंट करेंगे। डीएम क्या देंगे हम सीधे, क्योंकि हम लोग सीधे डीएम साहब को कंप्लेंट करेंगे कि डीएम साहब आपका क्षेत्र है, इसको आप देखो। क्योंकि जो गरीब पब्लिक के लिए मोदी जी ने नवंबर तक राशन फ्री देने के लिए वायदा किया है, वो अपना वायदा पूरा कर रहे हैं और नवंबर तक फ्री राशन दे रहे हैं। लेकिन फ्री राशन में भी केजरीवाल के लोग घोटाला कर रहे हैं और उसको अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और सरकारी स्कूल के मिली भगत के द्वारा उसको दाएं बाएं बेचा जा रहा है। इससे ज़्यादा बुरी क्या भ्रष्ट सरकार हो सकती है कि जो गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट राशन दे रही है उसमें भी भ्रष्टाचार है। शर्मा जी, राशन मिड डे मील का था, बच्चों के लिए आया था। जो लोग बच्चे यहाँ पर नहीं है उनके पेरेंट्स को नहीं मिल पाया, ये बात ठीक है। लेकिन क्या है, बात तो बनता था स्कूल का कि राशन वापस किया जाए, ना कि उसको सड़ाया जाए स्कूल में। नहीं, राशन तो देना चाहिए, नहीं है तो जो बच्चे हैं उनमें देना चाहिए। नहीं, जो नहीं थे उनका राशन बचा हुआ है जी। तो स्कूल का क्या दायित्व बनता था कि राशन सड़ कैसे गया? भाई या तो गवर्नमेंट को वापस करो या जो और पब्लिक है उसको दो। भाई मिड डे मील है, ठीक है, किसी के लिए मान लो 20 किलो आता है, तो जब बच्चे कम हैं, मिड डे मील ज़्यादा है तो 30 किलो दे दो, 40 किलो दे दो। सड़ाना तो नहीं चाहिए। नहीं है तो जो गवर्नमेंट को बोलो कि भैया बच्चे कम है, इतना राशन हमें नहीं चाहिए,
वो गवर्नमेंट को वापस करो, मोदी जी गवर्नमेंट को वापस करो राशन का। वो कुछ नहीं करते हैं। पहले भी आपको पता होगा जब कोरोना काल फैला था तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी 1500 को रसोइयाँ चल रही हैं, लेकिन जब धरातल पर देखा तो एक भी कहीं पे कोई किचन नहीं था। अभी कोरोना काल के अंदर में हमने विधानसभा पे एक रसोई खोली। जो लोग पूरे 5-5, 6-6 लोग घरों के अंदर में पूरे घर परिवार पीड़ित हुए थे कोरोना से, उनके घरों पर भोजन पहुंचाया गया, थालियां पहुंचाई गई। लेकिन केजरीवाल ने कभी एक व्यक्ति नहीं बता सकता किसी के घर पर खाना पहुंचाया हो। तो ये भ्रष्ट सरकार है। और केजरीवाल इतना बोलते हैं, इतना ऐड देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। वो पानी आ नहीं रहा, पानी फ्री है, किस चीज़ का पानी फ्री है जब आ ही नहीं रहा? तो टोंटी घुमा के लोग टोंटी तोड़ देते हैं, लेकिन पानी है नहीं, बिजली है नहीं। राशन का सारा मामला हुआ, इस पे आप रिटर्न में एक्शन लेंगे? जी, रिटर्न में एक्शन लेंगे। हम रिटर्न में डीएम साहब को कंप्लेंट करेंगे इस मामले की कि जो गरीब लोगों के लिए राशन आ रहा है, जो मोदी जी राशन गरीब लोगों के लिए दे रहे हैं, वो गरीब लोगों तक पहुँचे। और ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को देखना चाहिए कि कैसे राशन बट रहा है, क्योंकि गरीब लोगों का राशन अगर ऐसे ब्लैक में बिकेगा तो वो गलत है।